Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read the last part of Unit 19 Drug Abuse in Youth of Pakistan. So let's start. Page number 170, last paragraph. Supportive families and conducive atmosphere of educational institutions are essential to raising socially, mentally, and physically healthy and well-adjusted children and preventing later adolescent problems. अब यहाँ पे इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारी सोसाइटी का क्या किरदार है इस ड्रग अब्यूज़ में, कौन कौन से जो है ड्रग अब्यूज़ किस किस्म के हैं, कहाँ कहाँ पे की जाती है, इसकी रीज़न्स क्या है, इसके काजेज़ क्या है, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सपोर्टिव फैमिलीज़, मुआविन ख़ानदान एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर और साजगार माहौल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तालीमी इदारों के ये मुआवन और साजगार माहौल आर एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रेजिंग कि वो उठाए सोशली, मेंटली एंड फिज़िकली हेल्दी के समाजी तौर पर, फिज़िकली जिस्मानी तौर पर सेहतमंद एंड वेल एडजस्टेड चिल्ड्रन और अच्छी तरह या आरास्ता बच्चे and preventing later adolescent problems. adolescent mean जवानी के, और बाकी जवानी के बाद के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे बचा ली जाए बच्चों को. The challenges faced by many parents is balancing family and work life, juggling financial commitments with adequate support and leisure time for family to be together. The challenges faced by many parents, बहुत सारे पेरेंट्स को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो ये है कि इस बैलेंसिंग फैमिली के वो फैमिली को बैलेंस कर सके एंड वर्क लाइफ और अपने काम को, अपने वर्क लाइफ को, कि वो अपने जॉब को और अपनी फैमिली को बैलेंस कर सके, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है. अच्छा, जगलिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और माली अज़म जो है, माली जगलिंग वैसे जादू को भी कहते हैं, माली अज़म विद एडिक्वेट सपोर्ट एंड लीजर टाइम, और अपना जो फ्री टाइम होता है फॉर फैमिली टू बी टुगेदर, के अपना जो फ्री टाइम होता है उसको जो है वो मैनेज कर सके, उसको अच्छे तरीके से गुजार सके अपनी फैमिली के साथ. समटाइम्स पेरेंट्स स्ट्रगल विद ड्रग्स अब्यूज़ प्रॉब्लम्स which affects their parenting skills. Sometimes parents struggles, कोशिश करते हैं with drugs abuse problems, इस किस्म की ये मंशियात का गलत इस्तेमाल के प्रॉब्लम से which affects their parenting skills, जो कि उनके parenting skills को मुतासिर करती है. मतलब कि समटाइम्स जो है पेरेंट्स ख़ुद इस तरह करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स कि उनकी पेरेंटिंग स्किल्स को वो मुतासिर करेगी और वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे. फैक्टर्स सच एज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड वार्मथ इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, a lack of structure in family life, and inappropriate discipline practices and insufficient limit setting can render children at greater risk of problem behaviors and subsequent drug abuse and mental health disorders. क्या कहा जा रहा है कि कुछ फैक्टर्स, कुछ अनासर सच एज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी की का मसला, ट्रस्ट एतमाद का मसला, एंड वार्मथ और गर्माहट इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और बाप और पेरेंट्स वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसमें जो गर्माहट होनी चाहिए समटाइम उसकी कमी होती है. अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर इन फैमिली लाइफ की जो साख्त होती है, ठीक है, उसमें कमी समटाइम होती है. एंड इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस एंड इनसफिशेंट लिमिट सेटिंग can render mean पेश करना children at greater risk of problem behaviors.
तो इस किस्म की जो अभी हमने पढ़ी कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, ठीक है, जो जो फैमिली लाइफ की स्ट्रक्चर है, इस सब जो है इसमें जो कमी होती है, मतलब कि पेरेंट्स जो है सही से टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, या सही से वो अपना वो रिश्ता नहीं निभाते, तो उससे क्या होता है कि चिल्ड्रन एट ग्रेटर रिस्क ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स एंड सब्सिक्वेंट ड्रग अब्यूज़। तो बच्चे क्या, एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, तो बच्चे क्या, उस पे बहुत ज़्यादा, बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ती है इस चीज़ की। तो बच्चे या तो मंशियात का इस्तेमाल स्टार्ट कर लेते हैं या उनकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो जाती है, उनके हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे फिर बहुत ज़्यादा असर करती है। या तो वो एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं, या वो तन्हाई के शिकार हो जाते हैं, या वो गलत लोगों के हाथ में आ जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, और इस सब के रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट्स। Adequate measures should also be taken by the authorities in education to implement compulsory drug education in every educational institutions and train teachers to provide drug prevention education। अब एक और काम के adequate मीन मुनासिब, measures इक़दामात should also be taken ज़रूर लेनी चाहिए by the authorities in education। के पेरेंट्स का तो हमने पढ़ लिया, अब एजुकेशन की जो अथॉरिटीज़ है, जो इदारे हैं, जो जितना कुछ है, तो उसको भी कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट, के वो लागू कर सके कंपल्सरी ड्रग एजुकेशन, के ड्रग के मुतालिक एजुकेशन दी जाए इन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर तालीमी इदारे में, हर तालीमी इदारे में इस ड्रग के हिसाब से ड्रग के की एजुकेशन दी जाए कि इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स है बॉडी पे, एंड ट्रेन टीचर्स टू प्रोवाइड ड्रग प्रिवेंशन एजुकेशन। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक और काम भी करना चाहिए कि वो टीचर्स को भी ट्रेन कर सके कि वो टू प्रोवाइड ड्रग प्रिवेंशन एजुकेशन, कि ड्रग प्रिवेंशन एजुकेशन वो मुहैया कर सके। अवेयरनेस कैंपेन्स शुड बी रन थ्रू मास मीडिया, थिएटर एंड ऐसे कंटेस्ट, lectures, declamation contest should be organized in school, college and universities for awareness। अब एक और काम क्या है कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए, आगाही के कैंपेन्स, प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। शुड बी रन थ्रू मास मीडिया, और किस चीज़ पे, कि एजुकेशनल का तो हमने पढ़ लिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए, कुछ पेरेंट्स को लेनी चाहिए। अब मास मीडिया का भी ख़ास रोल है, ठीक है, कि और स्पेशली आजकल तो अगर आप देखो तो मास मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। तो जो कुछ मास मीडिया से बच्चे सीख रहे हैं वो उस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो मास मीडिया से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलानी चाहिए, थिएटर से लेक्चर्स के थ्रू होनी चाहिए, लेक्चर्स जिस तरह ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, उनको चाहिए कि वो इस पे कुछ लेक्चर्स दे। डिक्लेमेशन कंटेस्ट हो गए, एलामिया के मुकाबले के जो शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर अवेयरनेस, आगाही के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर लेवल पे ये होना चाहिए। प्रॉपर काउंसलिंग फॉर अर्ली यूजर्स एंड एंटी ड्रग यूथ सेल शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, और प्रॉपर मुशावरत होनी चाहिए फॉर अर्ली यूज़र्स। अर्ली यूज़र मीन जो अभी शुरू किया हो, एंड ड्रग को, जो ड्रग को अभी शुरू किया हो, तो उनकी मुशावरत करनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। एंड एंटी ड्रग यूथ सेल शुड बी इस्टेब्लिश्ड, और यूथ सेल वो सेल तो खोलिए को कहते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि एंटी ड्रग यूथ सेल होनी चाहिए, शुड बी इस्टेब्लिश्ड, कायम करनी चाहिए हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में, कि अगर कोई किसी स्टूडेंट ने अभी स्टार्ट किया है तो उसको ख़त्म किया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको रोक दिया जाए और उसके स्टेप्स लेनी चाहिए। और हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में ये ज़रूर इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इफ़ दीज स्ट्रेटजीज आर अडॉप्टेड विद इंटीग्रिटी and good faith, we can not only control but eradicate the evil of drug abuse from our youth in particular and society in general। तो
अगर इफ़ दी स्ट्रेटजीज़ जो हमने पढ़ा अभी कि ये स्ट्रेटजीज़ अगर अपनाई जाए विद इंटेग्रिटी, दयानतदारी के साथ एंड गुड फेथ, तो वी कैन नॉट ओनली कंट्रोल, तो हम ना सिर्फ इस पे कंट्रोल पालेंगे, काबू पालेंगे, बट इसको इरेडिकेट, हम ख़त्म कर देंगे द ईवल ऑफ ड्रग एब्यूज़, मंशियात के गलत इस्तेमाल की जो ईवल है, इस सब को हम बिल्कुल जड़ से काट देंगे, हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अपने नौजवानों से, इन पार्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल, के फुल सोसाइटी में हम जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं, ना सिर्फ काबू पाएँ बल्कि इसको हम ख़त्म कर सकते हैं अगर इन स्ट्रेटजीज़ को हम अडॉप्ट करें। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। If there's any question, then you may ask. Thank you, students. Allah Hafiz.